द एम्पलीफायर्स, ये जो एम्पलीफायर्स होते हैं इसमें क्या रहता है कि आउटपुट जो हम देते हैं एम्पलीफायर का आउटपुट, उसको अगेन फीडबैक करते हैं इनपुट साइड में, इनपुट सर्किट में। आउटपुट का जो फ्रैक्शन आउटपुट का फ्रैक्शन लेते हैं और उसको इनपुट सर्किट में देते हैं, किस लिए कि आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये डिज़ाइन जिस एम्पलीफायर्स में होता है उनको हम फीडबैक एम्पलीफायर्स बोलते हैं। तो ये दो पार्ट रहते हैं इसमें फीडबैक एम्पलीफायर्स में, एम्पलीफायर सर्किट और फीडबैक नेटवर्क या फिर फीडबैक सर्किट। तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। एम्पलीफायर का जनरल सर्किट इस प्रकार रहता है। ये इनपुट वोल्टेज भी आए, ये हमने एम्पलीफायर को दे दिया। एम्पलीफायर को विद गेन ए और आउटपुट उसका ये फीओ, समझो फीओ है। इनपुट में वी इनपुट वोल्टेज दिया और इनपुट वोल्टेज और आउटपुट में फीओ आउटपुट मिल गया। तो इस एम्पलीफायर का गेन किस प्रकार लिखते हैं, गेन ए इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, फीओ डिवाइडेड बाय वी आई। तो इसको इसको हम बोलेंगे ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन, क्योंकि यहाँ कहीं पर भी हमको लूप नहीं है, लूप नहीं हमने दिया नहीं है। अगर समझो इस एम्पलीफायर को यहाँ पे लूप दिया, ये फीडबैक नेटवर्क है बीटा, और यहाँ से आउटपुट अभी आएगा फीओ डैश। तो ये इनपुट दिया और फीओ डैश आउटपुट का जो फ्रैक्शन है बीटा, बीटा ये फ्रैक्शन यहाँ से उठा के आउटपुट वोल्टेज का जो फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज बीटा यहाँ से उठा के फीडबैक नेटवर्क को दिया। तो हमको फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट मिलेगा प्लस माइनस बीटा वीओ डैश। यहाँ से ये जो बीटा वीओ डैश है फीडबैक फैक्टर, ये फीडबैक फैक्टर का जो ये फीडबैक इनपुट, ये हमारे जो सप्लाई इनपुट सप्लाई उसको ऐड होके एम्पलीफायर के सर्किट में चला जाएगा और वहाँ से हमको गेन मिल ए टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनपुट हमको आउटपुट मिलेगा वीओ डैश। अगर हम इसमें लूप देते हैं फीडबैक लूप, तो ये कहलाता है फीडबैक एम्पलीफायर। यानी कि इसकी डेफिनेशन याद दी है कि द एम्पलीफायर्स इन विच the fraction of the output is fed back to the input in order to control the output is called as feedback amplifier. तो यहाँ पे फ्रैक्शन आउटपुट वोल्टेज का फ्रैक्शन बीटा, ए फीडबैक, ए हम इनपुट को वापस फीडबैक देते हैं। तो जिस एम्पलीफायर में इस प्रकार का लूप होता है फीडबैक लूप, उसको कहते हैं फीडबैक एम्पलीफायर। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो ए वाला पार्ट एम्पलीफायर सेक्शन, और दूसरा फीडबैक सेक्शन है, फीडबैक सर्किटरी या नेटवर्क। पहला होता है एन एम्पलीफायर सर्किट और दूसरा होता है टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं इसमें, और दूसरा होता है फीडबैक नेटवर्क
या फिर फीडबैक सर्किट भी कहेंगे, फीडबैक सर्किट। तो ये दो दो पार्ट्स होते हैं फीडबैक एम्पलीफायर में, जबकि एक रेगुलर एम्पलीफायर जो नॉर्मल एम्पलीफायर में सिर्फ इनपुट और एम्पलीफायर सेक्शन रहता है, फीडबैक सेक्शन उसमें नहीं रहता है। तो ये फीडबैक हम किस लिए देते हैं कि हमको अगर आउटपुट कंट्रोल आउटपुट मिलना चाहिए, अगर हमको आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए, फॉर कंट्रोलिंग पर्पस, आउटपुट कंट्रोलिंग पर्पस, अगर हमको आउटपुट पीओ आउटपुट वोल्टेज को अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमको फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है। अभी इसमें 2 टाइप्स है फीडबैक के, पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। इसमें क्या रहता है कि द फीडबैक वोल्टेज और करंट इज इन फेज विद द इनपुट, जो भी हम सो द इनपुट वोल्टेज इंक्रीज, अनदर नेम आर रीजनरेटिव और डायरेक्ट फीडबैक, often used in oscillators, seldom used in amplifiers, increases एम्पलीफायर गेन बोलेंगे उसको, एम्पलीफायर गेन। यहाँ पर भी रिड्यूसेस वोल्टेज गेन में एम्पलीफायर गेन बोलेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा एम्पलीफायर गेन। पहला है पॉजिटिव फीडबैक, और दूसरा वाला है नेगेटिव फीडबैक। जैसा कि यहाँ पे मैंने प्लस माइनस साइन से डिनोट किया है इसको, ए प्लस, अगर प्लस बीटा वीओ है तो ये पॉजिटिव फीडबैक, और माइनस बीटा वीओ है तो ये नेगेटिव फीडबैक है। अभी पॉजिटिव फीडबैक देखेंगे पहले, द वोल्टेज और करंट, कौन सी भी क्वांटिटी हो सकती है, वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, टू बी, हमारा इनपुट का ये सप्लाई वोल्टेज जो भी रहता है उसके इन फेज रहता है, इन फेज रहता है, और फीडबैक वोल्टेज या फिर फीडबैक करंट जो है ये इनपुट वोल्टेज के इन फेज में रहता है पॉजिटिव फीडबैक में। तो उसके कारण क्या होता है, इन फेज यानी कि समझो ये इनपुट वोल्टेज है, इनपुट का ये वोल्टेज है इस प्रकार, और एडिशन होता है इसमें, और इसमें फीडबैक का वोल्टेज है समझो इस प्रकार। तो इसका एडिशन होने के बाद इनपुट का जो सिग्नल है, इनपुट का वोल्टेज है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगा इनपुट में, तो हमको आउटपुट भी इंक्रीज का आउटपुट को मिलेगा, यानी कि एम्पलीफायर गेन भी इसमें इंक्रीज होगा। तो इसमें क्या होता है, ये 2 पॉइंट है कि इनपुट वोल्टेज की इन फेज यानी कि उसके इन फेज में रहता है, जैसा इनपुट है वैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसका भी पॉजिटिव हाफ साइकिल, और नेगेटिव में नेगेटिव, तो इन फेज में रहता है, फेज शिफ्ट में रहता है इसमें। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो देयरफॉर, इसके कारण क्या होता है, देयरफॉर द इनपुट वोल्टेज इंक्रीज, इसमें इनपुट वोल्टेज का इनपुट हमारा जो वोल्टेज है वो ये प्लस ये इसको इनपुट को मिल जाने के कारण पॉजिटिव फीडबैक, यानी कि इन फेज में मिलने के कारण फीडबैक सिग्नल, तो हमारा टोटल इनपुट वोल्टेज है, रिजल्टेंट इनपुट वोल्टेज
इसको रिजल्टेंट इनपुट बोलेंगे, रिजल्टेंट इनपुट। तो रिजल्टेंट इनपुट वोल्टेज हमारा जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। इसमें हमको एम्पलीफायर गेन इंक्रीज मिलता है, आउटपुट और एम्पलीफायर गेन दोनों भी हमको इंक्रीज मिलता है। मगर इसमें क्या रहता है कि एक्सेसिव डिस्टॉर्शन रहता है, उसके साथ साथ एक्सेसिव डिस्टॉर्शन रहता है आउटपुट में, इन आउटपुट। तो आउटपुट में हमको एक्सेसिव डिस्टॉर्शन और एंड नॉइज भी आउटपुट में ज़्यादा एक्सेसिव रहता है। तो इसके कारण इसके कारण पॉजिटिव फीडबैक जो है, पॉजिटिव फीडबैक ये फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर्स में ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ऑसिलेटर्स में क्या रहता है कि हमको जो गेन या फिर इनपुट वोल्टेज जो चाहिए हमको, इनपुट वोल्टेज भी इंक्रीज मिलता है और गेन भी इसमें जो आउटपुट भी इंक्रीज मिलता है। तो इसके कारण ये ऑसिलेटर्स में यूज होता है। लेकिन इसमें डिस्टॉर्शन होने के कारण, एक्सेसिव डिस्टॉर्शन और नॉइज होने के कारण ये सेल्डम यूज्ड इन एम्पलीफायर्स में ये ज़रूरत पड़ने पर ही, अगर लगा कि हमको लगा कि एम्पलीफायर्स में पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए, तो अगर ज़रूरत पड़े तो ही हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव फीडबैक्स को, वरना नहीं। लेकिन ऑसिलेटर्स में जनरली यूज़ होता है पॉजिटिव फीडबैक का, क्योंकि इसमें लार्ज इनपुट सिग्नल और लार्ज गेन मिलता है, एम्पलीफायर गेन उसके। अभी देखेंगे सेकंड जो है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक, अभी नेगेटिव वोल्टेज और करंट टू बी फीडबैक, जो हम फीडबैक कर रहे हो आउटपुट का फ्रैक्शन वोल्टेज या करंट ए is in 180 degrees out of phase with the input voltage। इनपुट वोल्टेज के आउट ऑफ फेज में रहता है फीडबैक वोल्टेज या करंट 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज में रहता है। तो उसके कारण क्या होता है, समझे इनपुट है, इनपुट का ये सिग्नल है और इसका एडिशन समझो किया तो आउट ऑफ फेज में, तो एक्चुअली एक फीडबैक का है। फीडबैक में एक पॉजिटिव रहेगा तो ये नेगेटिव, यानी कि और ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो उल्टा सिग्नल देना पड़ेगा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो इसमें से ये माइनस क्वांटिटी है, तो इसमें से प्लस माइनस माइनस, तो माइनस सब्ट्रैक्शन होकर हमको रिजल्टेंट इनपुट मिलेगा। रिजल्टेंट इनपुट जो मिलेगा वो इनपुट में इस प्रकार इनपुट मिलेगा, कम यानी कि रिड्यूस्ड इनपुट मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, therefore इनपुट वोल्टेज रिड्यूस्ड इनपुट वोल्टेज मिलता है। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या होता था, पॉजिटिव में हमको इनपुट वोल्टेज इंक्रीज मिलता था और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज रिड्यूस मिलता है, यानी कि कम होके मिलता है। इनपुट में रिजल्टेंट इनपुट का हमको कम मिलता है, तो वो इनपुट एम्पलीफायर ए टाइम्स एम्पलीफायर होके हमको आउटपुट में भी कम मिलता है, लेकिन हमको आउटपुट स्टेबल मिलता है इसमें, क्योंकि हम फिर नेगेटिव फीडबैक देते हैं। तो इसमें हमको
प्रिसाइज एंड स्टेबल आउटपुट मिलता है, प्रिसाइज एंड स्टेबल आउटपुट वोल्टेज या फिर आउटपुट वोल्टेज या फिर एम्पलीफायर गेन हमको मिलता है। तो इसके कारण ये जो है फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन एम्पलीफायर्स में जनरली यूज इसका एम्पलीफायर्स होता है नेगेटिव फीडबैक का। तो रिड्यूस द एम्पलीफायर गेन बट लेस डिस्टॉर्शन एंड नॉइस। तो इसके कारण therefore used in frequently used in एम्पलीफायर सर्किट्स में यूज होता है। एम्पलीफायर सर्किट्स में नेगेटिव फीडबैक का यूज होता है, इसमें पॉजिटिव फीडबैक का ये ऑसिलेटर सर्किट्स में यूज होता है। अभी हमने ओपन लूप गेन देखा, ओपन लूप गेन जो कि हमने दे दिया था ए इज इक्वल टू VO डिवाइडेड बाय VI। अभी इसमें क्या होता है, इसमें जैसा कि यहाँ पे इस डायग्राम में मैं नेक्स्ट पेज पर लेता हूँ, यहाँ पे देखो अभी मैं एक डायग्राम निकालता हूँ। VI ओपन लूप गेन कैसे लिखते थे, ए इज इक्वल टू VO डिवाइड बाय VI आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। अभी इसको जो हमारा इनपुट है अभी इसमें फीडबैक एम्पलीफायर में VO जो है वो VO डैश बन जाता है, VO डैश। और VI इनपुट वोल्टेज कितना होता है, ये VI प्लस माइनस बीटा टाइम्स VO डैश। तो टोटल इनपुट वोल्टेज कितना होता है, प्लस यानी कि पॉजिटिव फीडबैक के लिए प्लस बीटा VO डैश और नेगेटिव फीडबैक के लिए माइनस बीटा VO डैश। इतना हमको बीटा टाइम्स VO डैश। तो इतना हम फीडबैक का वोल्टेज और ये इनपुट वोल्टेज, ये टोटल रिजल्टेंट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज कितना मिलता है, VI प्लस माइनस बीटा VO डैश। तो और वो जो हमको आउटपुट मिलने वाला है VO डैश, ये कितना होता है, ए टाइम्स VI प्लस माइनस बीटा VO डैश। VO डैश इज इक्वल टू ए टाइम्स, हमको जो आउटपुट मिलने वाला है एम्पलीफायर सर्किट से होने के बाद ए टाइम्स होगा ना। तो ए टाइम्स यानी कि जो भी इनपुट है उसको ए टाइम्स ये से मल्टीप्लाई होके हमको आउटपुट मिलेगा VO डैश, ये मल्टीप्लाइड बाय। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि VO डैश इज इक्वल टू ए से अंदर के टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, AVI प्लस माइनस बीटा A VO डैश। तो हमको क्या मिल रहा है, VO डैश फीडबैक आउटपुट वोल्टेज ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर का इतना है, इतना। द गेन ऑफ
फीडबैक एम्पलीफायर गिवन बाय ए डैश बोलेंगे इसको। ओपन लूप का कितना था ए, और ओपन लूप एम्पलीफायर का और फीडबैक एम्पलीफायर का ए डैश बोलेंगे। कितना आएगा, ए डैश इज इक्वल टू फीओ डैश डिवाइडेड बाय कितना वी आई। अभी फीओ डैश यहाँ पे कितना है, इतना। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसका इधर करता हूँ मैं सिंप्लीफिकेशन। अभी फीओ डैश एक साइड में लेंगे, फीओ डैश प्लस माइनस प्लस का ही लेंगे हम, प्लस इधर आए तो माइनस होगा, माइनस बीटा ए फीओ डैश इज इक्वल टू ए वी आई। या प्लस देंगे, इस प्लस, क्योंकि फॉर सिंप्लिसिटी प्लस देंगे। इधर आने के बाद माइनस होगा, तो वीओ डैश कॉमन निकालेंगे। वीओ डैश इज इक्वल टू वीओ डैश इन ब्रैकेट 1 माइनस बीटा ए इज इक्वल टू ए इंटू वी आई। तो वीओ डैश डिवाइडेड बाय वी आई कितना आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा ए। तो वही वीओ डैश डिवाइडेड बाय वी आई नथिंग बट क्या है, ए डैश गेन है, फीडबैक एम्पलीफायर का गेन। तो इसको ए डैश बोलेंगे। वीओ डैश डिवाइडेड बाय वी आई इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा ए। ए किसके लिए, पॉजिटिव, फॉर पॉजिटिव फीडबैक के लिए। तो ए डैश जो है ये कितना आता है, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा ए फॉर पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। क्योंकि हमने यहाँ पे लिए कौन सा टर्म लिया है, प्लस बीटा वीओ डैश लिया है ना, यहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी प्लस बीटा वीओ डैश लिया है। तो प्लस बीटा वीओ डैश किसके लिए रहता है, पॉजिटिव फीडबैक के लिए। तो विद सिंप्लीफिकेशन हमको ये मिला। तो ये फॉर पॉजिटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक के लिए कितना आता है, रिजल्टेंट इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज माइनस बीटा वीओ डैश। ये नेगेटिव के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो वीओ डैश कितना आता है, ए टाइम्स वी आई माइनस बीटा वीओ डैश। तो वीओ डैश कितना आएगा, वीओ डैश इज इक्वल टू ए वी आई माइनस बीटा ए वीओ डैश कॉमन निकालेंगे। वीओ डैश इस साइड में है तो प्लस होगा, प्लस बीटा ए वीओ डैश इज इक्वल टू ए वी आई। तो वीओ डैश कॉमन निकालने के बाद 1 प्लस बीटा ए इज इक्वल टू ए वी आई। तो वीओ डैश डिवाइडेड बाय वी आई कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा ए। अगले नेक्स्ट पेज पर लेता हूँ मैं। तो ए डैश कितना आएगा, ए डैश इज इक्वल टू वीओ डैश डिवाइडेड बाय वी आई। और वीओ डैश कितना है, वी आई कितना है, ए डिवाइडेड बाय वीओ डैश यहाँ पे कितना आया था, ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा ए, ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा ए। तो ए डैश की वैल्यू कितना आता है, ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा ए। तो ए है फॉर नेगेटिव फीडबैक।
नेगेटिव फीडबैक ए डैश ए वैल्यू आएगी। अभी इसमें सब टर्म कर देखेंगे हम। तो ए डैश ए जो इसको बोलते हैं हम ए डैश को जो हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं कि फीडबैक गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, फीडबैक एम्पलीफायर का गेन या फीडबैक एम्पलीफायर गेन। अभी ए जो है ये ओपन लूप गेन है, ओपन लूप गेन। बीटा जो है इसको हम ए फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज है, तो इसको हम फीडबैक रेशियो भी बोलते हैं, फीडबैक रेशियो, फीडबैक रेशियो। अभी इसका मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फीडबैक रेशियो क्यों कहते हैं? बीटा ये जो है फीडबैक फैक्टर है, फीडबैक फैक्टर, और 1 प्लस या माइनस बीटा ये क्या है? ये लूप गेन इसको बोलते हैं, क्लोज्ड लूप गेन, क्लोज्ड लूप गेन। तो ए ओपन लूप गेन डिवाइडेड बाय क्लोज्ड लूप गेन, ए फीडबैक एम्पलीफायर का गेन को हम इस तरह लेते हैं। फीडबैक एम्पलीफायर गेन इज नथिंग बट क्या है? ओपन लूप डिवाइडेड बाय या फिर अपॉन क्लोज्ड लूप गेन। तो हमको क्या मिलता है? इसका रेशियो निकालने के बाद फीडबैक एम्पलीफायर का गेन मिलता है। ए डैश अभी पॉजिटिव फीडबैक का देखेंगे, नेगेटिव फीडबैक, सॉरी नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक, अभी नेगेटिव फीडबैक में क्या है? हमारा एम्पलीफायर गेन कितना है? ए डैश इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा ए। अभी यहाँ पे अगर बीटा ए यानी कि फीडबैक फैक्टर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 रहेगी तो क्या होता है? ए डैश इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बीटा ए, यानी कि ए डैश ए 1 अपॉन बीटा, यानी कि फीडबैक रेशियो पर डिपेंड करता है। यानी कि निगेटिव फीडबैक में अगर फीडबैक फैक्टर 1 से ज़्यादा रहा तो ए डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, यानी कि निगेटिव फीडबैक में अगर बीटा ए फीडबैक फैक्टर 1 से ज़्यादा रहा तो फीडबैक रेशियो पर हमारा एम्पलीफायर गेन डिपेंड करता है इस रिलेशन से। और हमको इसमें नेगेटिव फीडबैक में प्रिसाइज और स्टेबल गेन मिल सकता है, स्टेबल गेन मिल सकता है। इसके बावजूद टेम्परेचर, irrespective of temperature variations, circuit parameters, supply voltage, etc. तो
इनके बावजूद भी हमको प्रिसाइज और स्टेबल गेन मिल सकता है, बशर्ते क्या रहना चाहिए कि हम जो रजिस्टर्स फीडबैक नेटवर्क में यूज करने वाले हैं, रजिस्टर्स इन फीडबैक नेटवर्क, फीडबैक सर्किट में जो यू रजिस्टर यूज करते हैं वो जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना चाहिए, जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट के होना चाहिए, यानी कि वो हाई टेम्परेचर को स्टेबल वर्क करना चाहिए, तो हमको एक प्रिसाइज और स्टेबल गेन मिल सकता है। निगेटिव फीडबैक एग्जांपल देखेंगे, जैसा कि समझो बीटा की वैल्यू है 0.1 मान लीजिए, और ए है हमारा 90, ओपन लूप गेन 90 है, और हमको ए डैश निकालना है, तो कैसा ए डिवाइडेड बाय 1 निगेटिव फीडबैक के लिए, निगेटिव फीडबैक के लिए, तो ए डैश इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा ए इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा की वैल्यू है 0.1 और ए की वैल्यू है 90, यानी कि 90 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि ए हमको मिले ए डैश, यानी कि ए डैश हमको लेस मिलेगा 9, ए डैश की वैल्यू कितनी आएगी 9 मिली, तो इसका मतलब क्या है कि लेस एम्पलीफायर गेन मिलता है इसमें। अभी सेम हम वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव फीडबैक के लिए, तो इसमें ए डैश कितना है, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा ए इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा ए की वैल्यू कितना है 9, या फिर उसको मान के चलिए कि 0.01, यहाँ पे बीटा की वैल्यू थोड़ा चेंज करेंगे हम, पॉजिटिव फीडबैक में बीटा की वैल्यू लेंगे 0.01, तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 90, यानी कि कितना आता है 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 90, तो यह इसका आंसर आएगा 90 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 90, 1 माइनस 0.9, 1 माइनस 0.9 यानी कि 1, 90 डिवाइडेड बाय 0.1 आता है, तो 900 इसका आंसर आएगा, यानी कि ए डैश जो है 900, यानी कि यहाँ पे हमको हाई एम्पलीफायर गेन मिलता है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे रिड्यूस्ड एम्पलीफायर गेन, यहाँ पे हाई एम्पलीफायर गेन मिलता है। अगर बीटा ए की वैल्यू 1 रहेगी, यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक में बीटा ए की वैल्यू 1 रहेगी, तो क्या रहेगा कि ए डैश की वैल्यू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 यानी कि 0, ए डिवाइडेड बाय 0 यानी कि इन्फिनिटी, ए डैश की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, तो हमको इन्फिनिट गेन मिल सकता है, इनफाइनाइट एम्पलीफायर गेन मिल सकता है। और इस स्थिति में, यानी कि इस स्थिति में एम्पलीफायर जो है एज ऑसिलेटर वर्क करेगा, वर्क एज ऑसिलेटर, ऑसिलेटर की तरह वर्क करेगा, जो खुद का ही इनपुट देगा, खुद का ही इनपुट गिव्स इनपुट इटसेल्फ, खुद का ही इनपुट देगा आउटपुट को, टू द आउटपुट।
फॉर एम्प्लीफिकेशन क्या ज़रूरी होता है, फॉर ऑसिलेशन क्या ज़रूरी होता है, ऑसिलेशंस क्या क्या जरूर होता है, फीडबैक एक पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। और दूसरी कंडीशन क्या है कि फीडबैक फैक्टर, फीडबैक फैक्टर बीटा ए इज इक्वल ए यूनिटी होना चाहिए, यूनिटी यानी कि +1 होना चाहिए, सॉरी +1, +1 होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन में हमको ऑसिलेशन के लिए जरूरी होता है। लेकिन इसमें सिर्फ हाई एम्पलीफायर गेन मिलता है, लेकिन जो है ज़्यादा इंक्रीज यानी कि एक्सेसिव नॉइज भी इसमें ज़्यादा रहता है और डिस्टॉर्शन भी ज़्यादा रहता है, लेकिन ये ऑसिलेटर सर्किट के लिए सुटेबल रहता है। पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पे मैं लिखता हूँ, निगेटिव फीडबैक में क्या रहता है कि रिड्यूस्ड एम्पलीफायर गेन, रिड्यूस्ड गेन ये आप बोलेंगे। और दूसरा क्या रहता है, लेकिन लेस डिस्टॉर्शन एंड नॉइज, और ये एम्पलीफायर्स के लिए यूज करते हैं, एम्पलीफायर सर्किट्स के लिए। और पॉजिटिव फीडबैक इसका क्या रहता है, हाई गेन, गेन ज़्यादा रहता है, लेकिन एक्सेसिव डिस्टॉर्शन रहता है, एक्सेसिव बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन और नॉइज रहता है, लेकिन ये सुटेबल है ऑसिलेटर सर्किट के लिए, ऑसिलेटर सर्किट्स के लिए पॉजिटिव फीडबैक जो है। अभी नेगेटिव फीडबैक के कुछ स्पेसिफिकेशंस देखेंगे। नेगेटिव फीडबैक, तो नेगेटिव फीडबैक के खाली डिसएडवांटेज और एडवांटेज देखेंगे। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें रिड्यूस्ड गेन मिलता है हमको, ओनली वन डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज क्या 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 है, एडवांटेजेस है इसमें कि इसमें एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं कि ये हाई फिडेलिटी में वर्क करता है, हाई फिडेलिटी यानी कि दैट इज मोर लीनियर ऑपरेशन, मोर लीनियर ऑपरेशन। दूसरा है कि हाईली स्टेबलाइज्ड गेन, इसमें गेन जो मिलता है हमको वो बहुत ही प्रिसाइज और स्टेबल गेन मिलता है। नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ, कितना हो गया, 2 ही हो गए। अभी एडवांटेज देखेंगे। तीसरा है कि इसमें इंक्रीज्ड बैंडविड्थ मिलता है, यानी कि मोर इम्प्रूव्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इसका अच्छा रहता है, इंक्रीज्ड बैंडविड्थ दैट इज इम्प्रूव्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अच्छा होने के कारण इसमें बैंडविड्थ में मोर इंक्रीज यानी कि ज़्यादा रहता है। फोर्थ है इसमें जो है
लेस डिस्टॉर्शन। कौन कौन से प्रकार के डिस्टॉर्शन? हार्मोनिक, चौथा है हार्मोनिक, लेस हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। इस प्रकार इसको ध्यान में रखिए। लेस फेज डिस्टॉर्शन, फेज में भी डिस्टॉर्शन कम रहता है, हार्मोनिक में भी कम रहता है। लेस फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, फ्रीक्वेंसी भी कम डिस्टॉर्शन देखने मिलता है। लेस लेस एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन, एम्पलीट्यूड जो है उसमें भी कम डिस्टॉर्शन देखने मिलता है। ये सभी प्रकार के डिस्टॉर्शन ये लेस डिस्टॉर्शन देखने मिलते हैं। और इसमें रिड्यूसर नॉइज, रिड्यूसर नॉइज, नॉइज भी हमको बहुत कम, इसमें लेस नॉइज रहता है, बहुत ही रिड्यूस्ड नॉइज रहता है। और इनपुट एंड आउटपुट जो इम्पीडेंसेस है, इम्पीडेंसेस कैन बी मॉडिफाइड एज डिजायर्ड। हमको जैसा लगा कि चलो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अच्छा रखने के लिए, बैंडविड्थ अच्छा रखने के लिए हमको इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंसेस में मॉडिफिकेशन करना चाहिए, तो हम हमारे मुताबिक वो कर सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक में क्या है? द फीडबैक वोल्टेज और करंट इज इन फेज विद द इनपुट, जैसे हमने देखा। सो द इनपुट वोल्टेज इंक्रीज, इंक्रीज कैसे होता है देखा, उसके कारण इन फेज हो रहने के कारण। अनदर नेम इज रीजनरेटिव और डायरेक्ट फीडबैक। इसको पॉजिटिव फीडबैक को रीजनरेटिव फीडबैक भी बोलते हैं, या फिर डायरेक्ट फीडबैक भी होते हैं, तीनों एक ही है। और ये ऑसिलेटर्स में यूज होता है, कैसे वो भी देखा। और सेल्डम यूज, कभी कभी कभार ही यूज होता है एम्पलीफायर्स में। इन सेल्डम यूज इन एम्पलीफायर इंक्रीजेस एम्पलीफायर गेन, और एम्पलीफायर गेन को इंक्रीज करता है, जो कि। और नेगेटिव फीडबैक में क्या रहता है? फीडबैक वोल्टेज करंट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज इनपुट वोल्टेज के विद द इनपुट वोल्टेज, सो द इनपुट वोल्टेज रिड्यूस, उसके कारण रिड्यूस होता है इनपुट वोल्टेज। और इसका दूसरा नाम है डीजनरेटिव फीडबैक भी बोलते हैं, या इनवर्स फीडबैक बोलते हैं। और ये एम्पलीफायर्स में जनरली यूज होते हैं, और इसमें एम्पलीफायर गेन रिड्यूस मिलता है।